जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ शाह महमूद और आज हम दराज का न्यू लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज के लेक्चर के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि कैसे हम दराज की सबसे बड़ी कैंपेन 11/11 के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 11/11 का जो क्राइटेरिया था वो मैंने इससे पिछली वीडियो के अंदर कंप्लीट डिस्कस कर लिया है और आज भी हम उसको थोड़ा सा देख लेंगे और साथ ही हम अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं उस कैंपेन के अंदर हमने उसको कैसे पार्टिसिपेट करवाना है वो भी देखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम अपनी स्क्रीन के ऊपर। इस कैंपेन के अंदर हम दो तरीक़ों से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। या तो इधर हम प्रमोशन में चले जाएं और कैंपेन पे क्लिक करें और जितनी भी कैंपेन्स दराज की चल रही होती हैं तो इधर से हमें नज़र आ जाती हैं और उधर जाके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और यहाँ हम नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो नीचे भी हमारे पास ये कैंपेन्स जो दराज की चल रही हैं वो आ जाती हैं। ये देखें 11/11 की जो कैंपेन्स हैं वो चल रही हैं। इधर भी मैं जॉइन के ऊपर क्लिक करूं तो मैं उधर ही कैंपेन के अंदर चले जाऊंगा और इधर से भी मैं प्रमोशन में जाके कैंपेन के ऊपर क्लिक करूं तो मैं कैंपेन्स के ऊपर चले जाऊंगा। ठीक है, तो मैंने ये क्लिक किया और इधर मैं आ गया कैंपेन के ऊपर। अब ये जो ऑल सेलर्स वाली 11/11 वाली जो कैंपेन है जिसमें 4972 सेलर्स ने पार्टिसिपेट ऑलरेडी कर लिया है और अभी 22 डेज रिमेनिंग है इस कैंपेन को क्लोज होने के लिए। तो ये कैंपेन जो है 11 नवंबर को स्टार्ट होगी और 20 नवंबर तक ये कैंपेन चलती रहेगी। तो आगे हम बढ़ते हैं। अब इसके ऊपर ये जो ज्वाइन आ रहा है इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो जिस तरह मैं ज्वाइन के ऊपर क्लिक करूँगा मेरे पास न्यू ऑप्शन आ जाएगी। इधर उन्होंने बिल्कुल हल्का सा हमें क्राइटेरिया बताया हुआ है कि क्या इसका क्राइटेरिया है। लाइक जो प्रोडक्ट क्राइटेरिया है वो जो आपकी प्रोडक्ट है उसकी जो रेटिंग है वो 3.8 या उससे ज़्यादा हो या नल या बिल्कुल कोई रेटिंग ना हो। ठीक है, जो न्यू सेलर्स होते हैं। और जो कंप्लीट इसका प्रोडक्ट का क्राइटेरिया था जिसके साथ और भी कुछ चीज़ें थी वो मैंने इससे पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया है। वो आप वीडियो 11/11 की जो है वो वीडियो वो आप देख लें ताकि आपको मज़ीद क्राइटेरिया भी समझ आ जाए। ठीक है, तो अब ये मुझे पता चल गया तो इधर से मैंने ये चीज़ चेक कर ली और इसके बाद मैंने फिर जो ये ज्वाइन नाउ की ऑप्शन आ रही है इस ज्वाइन नाउ के ऊपर मैं क्लिक कर दूँगा और जैसे ही मैंने ज्वाइन नाउ के ऊपर क्लिक किया तो ये मेरे पास न्यू जो पेज है ये ओपन हो गया। इसके अंदर दराज ने बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताई है कि जो सेलर जो भी अपनी प्रोडक्ट इस कैंपेन के अंदर इनरोल करवाएंगे उस प्रोडक्ट को वो 3 हफ्ते पहले कैंपेन से ट्रैक करना स्टार्ट कर देंगे। अब वो क्या चीज़ ट्रैक करेंगे? वो ट्रैक करेंगे कि इन 3 वीक्स के अंदर इसकी सबसे लोएस्ट प्राइस क्या थी इस प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, तो अगर तो वो जो इन 3 वीक्स के अंदर जब दराज ट्रैक कर रहे होंगे जो अभी लोएस्ट प्राइस होगी, अगर तो आपने उस लोएस्ट प्राइस से ज़्यादा प्राइस अपनी रखी कैंपेन के अंदर तो आपकी जो ये कैंपेन के अंदर जो इनरोलमेंट है दराज वो एक्सेप्ट नहीं करेगा और आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। योर प्रोडक्ट विल बी रिजेक्टेड फ्रॉम दिस कैंपेन। ठीक है, तो आपने इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है कि आपने जो भी सब लोएस्ट प्राइस रखी होगी, जो लोएस्ट प्राइस सेट की होगी अपनी इस प्रोडक्ट के लिए, तो वो जो लोएस्ट प्राइस है उससे आपने कम प्राइस जो है या उतनी या उससे कम जो प्राइस है वो आपने जब कैंपेन के अंदर जब हम आगे डालेंगे तो वो आपने सिलेक्ट करनी है। अगर तो आप उस प्राइस से अपनी जो प्राइस है वो हाई रखेंगे उस लोएस्ट प्राइस से तो आपकी जो कैंपेन के अंदर जो पार्टिसिपेशन है वो रिजेक्ट कर दी जाएगी और आप इस कैंपेन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा कि जो सबसे लोएस्ट प्राइस है उसे आपने लोएस्ट या उसके बराबर रखनी है। ठीक है, तो अब हम एग्री के ऊपर क्लिक करते हैं कि हम एग्री हैं इस कंडीशन से। अब इस पेज के ऊपर हम अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं सिलेक्ट करेंगे कि हम कौन सी प्रोडक्ट को इस कैंपेन के अंदर पार्टिसिपेट करवाना चाहते हैं और यहाँ से भी हमें पता चल जाएगा कि जितनी भी हमने जो प्रोडक्ट हैं कि जो हमने सेलर सेंटर के ऊपर लिस्ट की हुई हैं उनमें से कौन सी जो हमारी प्रोडक्ट हैं वो इस कैंपेन के लिए एलिजिबल हैं।
तो अभी मैं जब इस ऐड प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करूँगा तो वहाँ से मुझे पता चल जाएगा कि मेरी कौन सी जो प्रोडक्ट है वो एलिजिबल है, और जो सी भी प्रोडक्ट्स मेरी एलिजिबल होंगी वो मेरे सामने आ जाएंगे। ठीक है, अब मैं ये ऐड प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करूँगा। ऐड प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद मेरे सामने वो वाली एक प्रोडक्ट आ गई जो कि मेरी इस कैंपेन के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल है। ये देखें, स्टेटस जो है एलिजिबल आ रहा है, क्योंकि ये सेलर सेंटर अभी न्यू है। इस सेलर सेंटर के अंदर अभी 2 या 3 प्रोडक्ट लिस्टेड हैं, और उन 2 या 3 प्रोडक्ट के अंदर से जो प्रोडक्ट क्राइटेरिया के ऊपर उतर रही थी, जो क्राइटेरिया मैंने आपको पिछली वीडियो में इन डिटेल बताया है, क्राइटेरिया के ऊपर ये वाली प्रोडक्ट जो है उन 2-3 में से उतर रही थी, तो इसलिए ये इसका स्टेटस एलिजिबल है और इस प्रोडक्ट को हम इस कैंपेन के अंदर पार्टिसिपेट करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास 10 या 20 प्रोडक्ट इस सेलर सेंटर में लिस्टेड होती और उनमें से 10 प्रोडक्ट जो हैं, 20 में से 10 प्रोडक्ट अगर क्राइटेरिया के ऊपर पूरा उतर रही होती तो वो 10 की 10 इधर मेरे पास आ जाती, और फिर उधर से मैं इधर से सिलेक्ट करता उनमें से जिन प्रोडक्ट को मैंने इस कैंपेन के अंदर पार्टिसिपेट करवाना है। अब क्योंकि मेरी एक प्रोडक्ट इस कैंपेन के लिए एलिजिबल है, तो मैं यहाँ से ये जो बॉक्स बना है इसको टिक करूँगा। इसको टिक किया तो इधर आ गया कि करंट सिलेक्टेड वन, कि आपने एक प्रोडक्ट सिलेक्ट कर ली है, तो यहाँ से मैं ऐड के ऊपर क्लिक कर दूंगा। और जैसे ही मैंने ऐड के ऊपर क्लिक किया तो मेरे पास ये वाला पेज ओपन हो गया। यहाँ से हम अपनी जो कैंपेन की जो प्राइस है वो सिलेक्ट करेंगे और फिर सबमिट करवा देंगे। स्टार्ट में जो मैंने आपको बताया था कि जो आपकी ये इस कैंपेन की जो प्राइस है वो आपकी जो लोस्ट प्राइस आपने इस प्रोडक्ट के लिए जो रखी थी उसके बराबर या कम होनी चाहिए, क्योंकि दराज वाले कैंपेन से 3 वीक पहले उन प्रोडक्ट्स की ट्रैकिंग स्टार्ट कर देंगे जो प्रोडक्ट कैंपेन के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहती हैं। और अगर उन 3 वीक के अंदर जो आपने प्रोडक्ट की प्राइस जो लोस्ट रखी थी उससे ज़्यादा हुई तो आपकी जो इनरोलमेंट है वो कैंसिल कर दी जाएगी। तो इस चीज़ का ख़ास तौर पर ख्याल रखिएगा कि आपकी जो प्राइस है वो रीज़नेबल होनी चाहिए। और मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि आपने अभी तक जो भी लोस्ट प्राइस रखी है इस प्रोडक्ट के लिए, तो आप उतनी या उससे थोड़ी सी कम करके इधर कैंपेन में प्राइस में पार्टिसिपेट कर लें, ताकि आपके लिए कोई इशू क्रिएट ना हो और आप इस दराज की सबसे बड़ी कैंपेन के अंदर पार्टिसिपेट कर सकें। ठीक है, जो इस प्रोडक्ट के लिए जो सबसे लोएस्ट प्राइस थी इधर कैंपेन प्राइस के अंदर आपको सुजेस्ट भी कर रहे होते हैं, तो इससे भी आपने देख लेना है। और वैसे भी आपको आइडिया होता है कि आपने अपने प्रोडक्ट के लिए जो सबसे लोएस्ट प्राइस है वो क्या रखे थे। ठीक है, तो ये कैंपेन प्राइस के अंदर बॉक्स के अंदर भी आपको सुजेस्ट कर रहे हैं कि आप इससे जो प्राइस है वो कम रखें। ठीक है, तो ये कैंपेन की प्राइस जो है मुझे रिकमेंड जो की जा रही है इस बॉक्स के अंदर वो 209 या उससे कम है, तो मैं इधर 200 रख लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने अपनी जो कैंपेन की जो सबसे लोएस्ट प्राइस क्या रखी थी अब मैं उससे भी थोड़ी सी कम करके रख रहा हूँ। तो मैं इधर 200 रुपीज़ जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और जैसे ही मैंने 200 रुपीज़ इधर एंटर किया तो यहाँ मेरे पास टिक का निशान आ गया। इसका मतलब है कि मैंने राइट वैल्यू इसके अंदर ऐड कर दी है। और अब जो है आपने ख्याल रखना है कि आपकी जो करंट प्राइस है जो अभी आपने की है वो इस प्राइस से जो अभी आप चेंज करें तो इस प्राइस से कम ना करें, क्योंकि अगर तो इस प्राइस से कम करेंगे तो आपकी जो दराज का मकसद है कि अपने कस्टमर को सबसे अच्छी प्राइस उन्होंने कैंपेन के अंदर देनी है। तो अगर तो आपने कम की और उनकी ट्रैकिंग के अंदर ये चीज़ आ गई कि आपने जो अपनी लोस से ज़्यादा प्राइस उनको दी हुई है, आपकी जो इनरोलमेंट है वो उसी टाइम कैंसिल कर दी जाएगी। ठीक है, तो ये मैंने प्राइस इधर सेलेक्ट कर ली, तो अब मैं यहाँ सबमिट के ऊपर क्लिक कर दूँगा। और जैसे ही मैंने सबमिट के ऊपर क्लिक किया तो मेरी जो प्रोडक्ट है वो इस कैंपेन के अंदर उसकी इनरोलमेंट हो गई। ये बहुत ही सिंपल स्टेप था, बस आपने ये चीज़ ख्याल रखनी है कि अभी भी आपके पास दिन हैं, तो जितने दिन रिमेनिंग पड़े हैं जो आपकी प्रोडक्ट अभी एलिजिबल नहीं है उनका स्कोर कार्ड आप अच्छा कर लें। मेरे पिछले वीडियो देखें, उसके अंदर कुछ चीज़ें हैं वो आप उनका ख्याल रखें, आपका स्कोर कार्ड अच्छा हो जाएगा। और जिस तरह आपका स्कोर कार्ड अच्छा हो जाएगा उस प्रोडक्ट के लिए, तो आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं जो पहले एलिजिबल नहीं थी वो एलिजिबल हो जाएंगी
जाएगी और उन प्रोडक्ट्स को भी आप इस कैंपेन के अंदर लाजमी पार्टिसिपेट करवाएं, क्योंकि ये बहुत बड़ी कैंपेन है और जो भी इसमें पार्टिसिपेट करता है उसकी जो सेल है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो ये आपके लिए, आपके स्टोर के लिए, आपकी जो प्रोडक्ट की विजिबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा मौका है कि आप इस कैंपेन के अंदर पार्टिसिपेट करें। तो ये प्रोडक्ट की इनरोलमेंट हो चुकी है और ये पेंडिंग रिव्यू में आ गई है, और जिससे दराज वाले चेक करेंगे कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो हमारे क्राइटेरिया के ऊपर पूरा उतर रही है और प्राइस भी आपने एक प्रॉपर सिलेक्ट की है, तो फिर आपकी ये जो प्रोडक्ट है इधर अप्रूव में आ जाएगी और इसका स्टेटस जो है अप्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था। उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर की कंप्लीट समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं आपको दराज के अगले लेक्चर में। तब तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आपको दराज की जो एडवांस वीडियो हैं उनका जो नोटिफिकेशन है बर वक्त मिलता रहे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब के लिए अल्लाह हाफिज़।